अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। तो मैं बना रही हूँ इस वीडियो में समोसा रोल, और ये पोटैटो समोसा रोल हैं और समोसे की तरह ही इसकी डो बनेगी और उसी तरह से ही ये क्रिस्पी से बनेंगे। और इसमें पोटैटोज़ भी हैं और ये सीख कबाब का भी एक टच आ रहा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक वीडियो बनेगी, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रा सा स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया एक बाउल में मैदा, और ये 1 कप मैदा लिया मैंने, और उसमें 2 टेबलस्पून जितना पिघला हुआ घी डाल दिया। इससे ये होगा कि डो बहुत खस्ता सी बनेगी और ये जो समोसा रोल बनेंगे वो खस्ता खस्ता से होंगे। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया और हाथ से इसे गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। और याद रहे कि डो सख्त सी बनानी है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा गूंद लेने के बाद ऑयल लगा के इसे रख देना है। अब ले लिए मैंने आलू, ये मैश्ड है। 3 आलू लिए थे नॉर्मल साइज़ के, जिन्हें बॉईल कर लेने के बाद इस तरह से मैश कर लिया। अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च डाल दिया, और 1 टेबलस्पून हरा धनिया हरी मिर्च, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाला है ताकि एक येलो सा कलर भी आ जाए, और 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला डाल के ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब ले लिए मैंने बारबेक्यू स्टिक्स। अब क्या करना है कि इनके बना लेने हैं कबाब। जिस तरह से सीख कबाब बनते हैं उसी तरीके से ये हम पोटैटो कबाब इनके बना लेंगे। और जी इस तरह से सारे कबाब बना लेने हैं। और जी अब क्या करना है कि डो तैयार है, कबाब भी तैयार हैं। डो को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। डो को डिवाइड कर लेना है, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। और तकरीबन इस 1 कप मैदे के साथ मैंने 7 रोल बनाए हैं। ठीक है, आपके भी इतने बन जाएंगे। अब क्या करना है कि जो छोटे साइज़ का पेड़ा था उसे आपने अच्छी तरह से लंबाई रुख में बेल लेना है, और पतला पतला सा बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, लेकिन एक नॉर्मल सा रोटी से थोड़ा पतला होना चाहिए। अब क्या करना है कि ऊपर ये कबाब रखना है, और उसके बाद उसके किनारों को इस तरह से आपने बराबर बराबर कट लगा देने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिएटिव काम है, और इस तरह से बनाएंगे तो पसंद भी सबको आएंगे, और ये बहुत अच्छी सी एक चीज़, यूनिक सी चीज़ भी तैयार हो जाएगी। तो ये पोटैटो स्नैक्स भी हैं, इवनिंग में बनाएं आप, चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह से क्रिस क्रॉस करते रहना है। इनके एजेस पे चाहें तो पानी भी लगा दें, लेकिन मैंने पानी नहीं भी लगाया तो भी ये अच्छे से पेस्ट हो गए थे इस पर। तो इस तरह से अब इनको बिल्कुल अच्छी तरह से, यहाँ पे किनारे पे मैंने पानी ज़रूर लगाया है, यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर लेना। और जो एक्स्ट्रा बच गया है आपने उसे भी वेस्ट नहीं करना। इन सारे जितने भी रोल थे उनमें से जो जो एक्स्ट्रा बचा उससे एक और तैयार हो गया था। तो टोटल 7 तैयार हो गए। ये इतने प्यारे लग रहे हैं इस तरह से भी, तो आप भी बनाएं। तो बहुत मज़े के ये तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इस स्टेप पे इन्हें फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। अब क्या करना है कि ऑयल गरम करके उसमें डाल देने हैं ये, और 3 करके मैंने फ्राई कर लिए थे इस फ्राई पैन में। और ऑयल गरम कर लेने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया था। लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेना है, और अच्छे से फ्राई कर लें। और इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना, नॉर्मल सा कलर हो इनका। और ये बहुत बहुत मज़े के बने थे। आप भी बनाएं, आपको यकीनन पसंद आएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें आपको, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अब क्या करना है कि इनकी साइड चेंज करते रहना है, और प्यारा सा जब तक कि गोल्डन सा कलर ना आ जाए इन्हें फ्राई करते रहना है। चलें जी, रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। अब इन्हें मैंने डिश आउट कर लिया। तो 1 कप और 3 आलू के साथ ये इतने मज़े के 7 रोल तैयार हो गए थे। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।